हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनुपम फार्मेसी पे। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंट्रोडक्शंस एंड फैक्टर्स। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ लिखी है। ये वैल्यूज़ पाउली स्केल के अकॉर्डिंग है। पाउली जी ने फ्लोरीन की वैल्यू 4 मान के बाकी कंपाउंड्स को रिलेट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। तो कुछ कंपाउंड्स का मैंने वैल्यूज़ लिखा है ऊपर। अब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। आइए देखते हैं कैसे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर मैंने HBr ले रखा है और HBr, HCl, HBr एंड HI। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 2.1 एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 4। ऐसे ही मैंने सभी की वैल्यूज़ ले रखी है और इनका डिफरेंस निकाला है। इनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ये वैल्यूज़ का डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा वो कंपाउंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए कि जैसा कि मैंने डिफरेंस वैल्यू नीचे लिखी है, तो इसके अकॉर्डिंग इस HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जबकि आप देख सकते हैं कि सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इस HI की है, HI की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है तो इसका सबसे कम है 0.4। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर अगर इसको ऑर्डर में अरेंज करें तो HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, देन फिर HCl का, देन फिर HBr का, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ HI का है। और अगर इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एसिडिक कैरेक्टर किसका सबसे ज़्यादा है इसमें, तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो ईजिली H+ आयन लूज़ नहीं कर पाएगा। और एसिड हम किसे कहते हैं? एसिड वो होते हैं जो H+ आयन ईजिली लूज़ कर दें, वो एसिड होते हैं। तो जिनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो H+ आयन ईजिली लूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसका जस्ट अपोजिट होगा एसिडिक कैरेक्टर, बिकॉज जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा वो ईजिली H+ आयन लूज़ करेगा, तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इस केस में देखें तो HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक है, तो ये ईजिली H+ आयन लूज़ करेगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा HI का होगा, फिर HBr का होगा, देन HCl का होगा, और सबसे कम एसिडिक HF होगा, बिकॉज इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ये ईजिली ब्रेक नहीं होगा और ईजिली प्लस आयन लूज़ नहीं करेगा। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो ऐसा होगा, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर HBr, देन HCl, और सबसे कम एसिडिक HF है। सेकेंड एप्लीकेशंस की बात करूं तो एसिड और बेस। तो मैंने यहाँ पर HNO3 ले रखा है एग्जाम्पल, और NaOH ले रखा है। तो कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है ये भी डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि यहाँ पर HNO3 में अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में H+ आयन बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ से OH भी तो निकल सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ से H+ आयन निकलेगा, कहाँ से OH+ निकलेगा? तो आइए इसे डिटेल से देखते हैं। तो ये जो HNO3 का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ये भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू के डिफरेंस पे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.5 है। इसका मैं डिफरेंस
निकाल लूँगी। ऑक्सीजन और H बॉन्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.4 और इसके बीच का डिफरेंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर पोलर एक्टिविटी होगी। जैसे देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, 1.4 है कंपेरेटिवली दिस। तो यहाँ पर पोलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी। पोलर एक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पोलर एक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि यहाँ पर पोल्स जनरेट हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मतलब HNO3 के केस में H+ आयन बाहर निकलेगा। यहाँ पर H+ आयन बाहर निकल रहा है, H+ आयन। तो ये इसका करेक्टर कैसा हो गया, एसिडिक। तो मतलब देखा जाए तो हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि कहाँ से H+ आयन निकलेगा और कहाँ से OH+ आयन निकलेगा। इस केस में यहाँ से OH इसलिए नहीं निकल रहा है, मैंने अब भी बताया कि इस बॉन्ड का बॉन्ड डिफरेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। इसकी वजह से पोलर एक्टिविटी, पोलर मोमेंट इधर ज़्यादा होगा, इसलिए ये बॉन्ड वीक होगा और यहाँ से ब्रेक होगा। और सेकेंड की मैं बात करूँ NaOH में H+ निकलेगा कि OH- निकलेगा, ये कैसे डिसाइड करें, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख लेते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जब हम लिखेंगे और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वैल्यू सोडियम और ऑक्सीजन के बीच की आएगी। मतलब यहाँ पर पोलर एक्टिविटी इस बॉन्ड में ज़्यादा होगी सोडियम और ऑक्सीजन के केस में, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है 2.5। यहाँ का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, 3.5 में 2.5 को माइनस कर लीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो इस बॉन्ड का डिफरेंस है। ये कम है लेकिन इस बॉन्ड का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पोलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी। पोलर एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जैसा कि हमने देखा है कि ऑक्सीजन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहाँ पर पोल्स जनरेट हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। तो यहाँ ये बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। ये बॉन्ड वीक होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। मतलब NaOH के केस में देखा जाए तो OH- बाहर निकलेगा। OH- बाहर निकलने का मतलब कि ये इसका करेक्टर कैसा है, बेसिक, क्योंकि हम जानते हैं कि जब H+ आयन निकलता है मतलब वो एसिडिक करेक्टर का होता है, और OH- अगर बाहर निकलता है तो बेसिक करेक्टर का होता है। इन अदर वर्ड हम एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि जैसे जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा H+ आयन देंगे, वह एसिडिक होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन नॉन मेटल एटम है, वो H+ आयन देगा और एसिडिक होगा, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा OH- देंगे और वो बेसिक करेक्टर के होंगे। थर्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जबकि मेटल्स जो होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और जो नॉन मेटल होंगे वो हमेशा H+ आयंस देंगे, मतलब वो एसिडिक होंगे, और मेटल्स जो होंगे वो हमेशा OH- देंगे, वो बेसिक होंगे। और मेटल, यहाँ पर मैंने जितनी भी वैल्यूज़ लिखे हैं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सब नॉन मेटल हैं बिकॉज इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा है। मेटल्स का हमेशा 1 से भी कम होता है। लास्ट एप्लीकेशन है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में भी अगर देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड होता है, बिकॉज जैसे हमने HCl ले रखा है तो हाइड्रोक्लोराइड, हम हाइड्रोक्लोराइड क्यों बोलते हैं, हम
क्लोराइड हाइड्राइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर देखिए HCl के केस में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है एंड क्लोरीन की 3 है। तो क्लोरीन इज़ द मोर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर हम हाइड्रोक्लोराइड लिखते हैं, है ना। क्लोराइड को हम लास्ट में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। जबकि BrCl2 के केस में भी देखिए BrCl2 का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.8 है, क्लोरीन का 3 है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है इसलिए हम इसे ब्रोमोक्लोराइड कहते हैं। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी उसे हम लास्ट में लिखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।